नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल फ्लैश न्यूज। आज हम बात करेंगे उस दर्दनाक और दिल दहला देने वाले मामले की जिसने पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। भिवानी की बेटी मनीषा की रहस्यमयी मौत हत्या थी या आत्महत्या, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और अब पूरा मामला पहुंच चुका है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के पास। मनीषा महज 19 साल की एक होनहार लड़की जो भिवानी जिले के ढाणी लक्ष्मण गांव की रहने वाली थी। वह प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, घर की उम्मीदों का केंद्र थी। आगे चलकर नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहती थी। 11 अगस्त की सुबह उसने स्कूल से निकलते हुए कहा कि उसे नर्सिंग कॉलेज जाना है, जहां वह बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में जानकारी लेगी। परिवार ने सोचा बेटी पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहती है, यह गर्व की बात है। लेकिन किसे पता था कि यही दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उस दिन के बाद मनीषा घर नहीं लौटी। परिवार परेशान हो गया। पुलिस में शिकायत दी गई, लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज हुई, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई। यही देरी आज सबसे बड़ा सवाल है। अगर पुलिस तुरंत हरकत में आती तो क्या मनीषा की जान बच सकती थी। 13 अगस्त को यानी गायब होने के 2 दिन बाद भिवानी के सिन्हानी गांव के पास नहर किनारे एक शव मिला। जब लोगों ने देखा तो चीखें निकल गईं। यह शव किसी और का नहीं बल्कि उसी मनीषा का था। उसकी गर्दन पर गहरे घाव थे, गले पर कटे के निशान साफ नजर आ रहे थे। पास में जहर की शीशी भी मिली। परिवार का कहना था ये हमारी बेटी की हत्या है। पुलिस ने कहा संभव है आत्महत्या हो। सवाल उठता है, क्या कोई लड़की आत्महत्या के लिए इतनी बेरहमी से अपनी गर्दन काट सकती है। मामला यहीं से उलझना शुरू हुआ। पहला पोस्टमार्टम भिवानी के अस्पताल में हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि शरीर में जहर के अंश पाए गए हैं। परिवार को शक हुआ और उन्होंने विरोध किया। दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में कराया गया। तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एआईआईएमएस में करवाया गया। 3 पोस्टमार्टम, 3 रिपोर्ट्स, लेकिन परिवार को अब तक यह संतोष नहीं मिला कि सच्चाई सामने आई है। इस बीच गांव और आसपास के इलाके में गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सड़कों पर उतरकर नारे लगाए, मनीषा को इंसाफ दो। धरने प्रदर्शन शुरू हो गए। कई जगहों पर चक्का जाम हुआ। पंचायतें बैठी और नेताओं को घेरकर सवाल किए गए। सोशल मीडिया पर भी जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड करने लगा। इस आक्रोश ने सरकार को हिला दिया। परिवार का आरोप था पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। समय पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। शुरुआती जांच में लापरवाही हुई। लोगों ने कहा अगर सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सच में लागू होती तो एक मासूम बेटी की जान यूं न जाती। आखिरकार जनता के भारी दबाव, लगातार विरोध और मीडिया के शोर के बाद हरियाणा सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने मनीषा केस को सीबीआई को सौंपने का ऐलान किया। इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को 48 घंटे के लिए बंद किया गया ताकि अफवाहें न फैलें। अब जिम्मेदारी सीबीआई पर है। सीबीआई की टीम भी मनीषा के स्कूल, नर्सिंग कॉलेज और लाइब्रेरी की जांच की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले। कॉलेज स्टाफ, लाइब्रेरी मालिक और गांव के लोगों से पूछताछ की। पूरे देश की नजर अब सीबीआई पर है। क्या मनीषा ने आत्महत्या की या किसी ने उसकी बेरहमी से हत्या की? 2 अगर हत्या हुई है तो इसके पीछे कौन लोग हैं? इन पुलिस ने देरी क्यों की? 4 आखिर कब तक बेटियां इस तरह की घटनाओं की शिकार होती रहेंगी? मनीषा का केस एक आईना है हमारे सिस्टम की कमजोरियों का, हमारी समाज व्यवस्था की खामियों का और न्याय की धीमी प्रक्रिया का। आज सिर्फ मनीषा का परिवार ही नहीं बल्कि पूरा देश चाहता है कि इस बेटी को इंसाफ मिले। हम रियल फ्लैश न्यूज पर इस केस की हर अपडेट आपके सामने लाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए और अपनी राय हमें जरूर बताइए।